जानसठ मुजफ्फरनगर से बिजनौर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंग्रेजी काल से तहसील मुख्यालय मुजफ्फरनगर जनपद की 4 तहसीलों में एक एवं ऐतिहासिक नगरी जानसठ 1803 से 1824 तक सहारनपुर जनपद की तहसील रहने के पश्चात जानसठ को 1824 में नवनिर्मित जनपद मुजफ्फरनगर में सम्मिलित किया गया। 1997 से पूर्व तक खतौली इत्यादि क्षेत्र भी जानसठ तहसील क्षेत्र का ही हिस्सा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व कौरवों एवं पांडवों में सुलह करवाने के उद्देश्य से इस स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें कौरवों के हट पर अड़े रहने के कारण क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा था कि तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। तब से इस स्थान को ज्ञान भ्रष्ट के रूप में पहचाना जाने लगा, जो कालांतर में धीरे धीरे बदलते हुए जानसठ हो गया। वर्तमान में जानसठ मुजफ्फरनगर से बिजनौर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है। वर्तमान में जानसठ वृहद नगरीय क्षेत्र जानसठ शहर, जानसठ गांव, भलेड़ी, तालड़ा एवं गढ़ी खड़वारा तक फैला हुआ है। वर्तमान में जानसठ वृहद नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 36,700 की है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी छोर पर जानसठ का तहसील कार्यालय स्थापित है। जानसठ तहसील परिसर में ही उप जिलाधिकारी का कार्यालय भी स्थापित किया गया है। तहसील के निकट ही मुख्य चौराहे से मेन रोड के रूप में जानसठ शहर की ओर प्रवेश किया जाता है। जानसठ में इस मार्ग से प्रवेश करते ही अनेकों बड़े बड़े प्रतिष्ठान पंक्तिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, जहां अनेकों शहरी एवं ग्रामीण खरीदारी में व्यस्त नजर आते हैं। जानसठ मुजफ्फरनगर जनपद में मुजफ्फरनगर, खतौली, बुढ़ाना एवं मीरापुर के बाद 5वां सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। इस मुख्य मार्ग पर ही अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पंचायत का कार्यालय, खंड विकास कार्यालय एवं अन्य कई सरकारी दफ्तर स्थापित किए गए हैं। जानसठ में अंदरूनी भागों की ओर बढ़ते हुए जानसठ में स्थानीय प्रशासन द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चमक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सुंदर सड़कें एवं स्वच्छ वातावरण यह दर्शाता है कि हम एक उच्च स्तरीय नगर में भ्रमण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मेन बाजार चौराहे से दिल्ली दरवाजा की ओर मुख्य बाजार का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जानसठ शहर में पूर्व समय में 7 प्रवेश द्वार बने हुए थे, जिनके द्वारा ही जानसठ में प्रवेश किया जा सकता था। आगे बढ़ते हुए जानसठ का ऐतिहासिक किल्ली दरवाजा दिखाई पड़ता है। यह दरवाजा नगर के केंद्र में स्थापित है। जानसठ के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे हम किसी ऐतिहासिक शहर की सैर पर निकले हुए हैं। अनेकों मोहल्लों से गुजरता हुआ जानसठ का मुख्य बाजार मोड़ खाता बल खाता गढ़ी चौराहे के निकट पहुंचता है। गढ़ी चौराहे से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला मार्ग गढ़ी होकर मेरठ जिले के फलावदा से जानसठ को जोड़ता है। बसाइच रोड पर जानसठ का सबसे प्रमुख मंदिर प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का परिसर बेहद शांत एवं सुरम्य दिखाई पड़ता है। यह महाभारत कालीन मंदिर है। कहा जाता है इसी स्थान पर श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पूर्व कौरव पांडवों में सुलह कराने हेतु बैठक का आयोजन किया था। बसाइच रोड से एक मार्ग सराय तुलसीदास से गुजरते हुए मोहल्ला जुम्मा के अनेकों संकरों रास्तों से गुजरते हुए मोहल्ला मंगल बाजार में प्रवेश करता है। मंगल बाजार में भी अनेकों व्यापारिक गतिविधियां फल फूल रही हैं। अनेकों छोटे छोटे चौराहों से होकर यह मार्ग भलेड़ी मार्ग पर स्थित मंगल बाजार चौराहा पर पहुंचता है। इसी चौराहे के निकट ऐतिहासिक रंग महल दिखाई पड़ता है। जानसठ के बाजार में अनेकों बड़े बड़े प्रतिष्ठान मौजूद हैं। यहां से एक मार्ग नगर के अनेकों ऐतिहासिक भवनों का दर्शन कराता हुआ डीएवी इंटर कॉलेज एवं डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से होकर गुजरता है। मुजफ्फरनगर मार्ग पर स्थित खतौली तिराहा से एक सड़क दक्षिण पश्चिम की ओर खतौली की ओर प्रस्थान करती है। यह सड़क जानसठ को खतौली होकर बुढ़ाना एवं कैराना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 58 द्वारा मेरठ, दिल्ली इत्यादि शहरों से जोड़ती है। मीरापुर बिजनौर की ओर जानसठ के एक छोर से उल्टे हाथ की ओर जाने वाली सड़क मोरना, भोपा इत्यादि प्रमुख स्थानों से जोड़ती है। जानसठ आकर जानसठ में हुए विकास कार्यों को देखकर मेरा मन अति प्रफुल्लित हुआ। जानसठ भ्रमण करके प्राप्त हुए आनंद को शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जानसठ शहर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके हृदय एवं जानसठ क्षेत्र से भलीभांति जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।